ओम शांति। सुनाई दे रहा सबको? आज सर्वप्रथम गुरु पूर्णिमा की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। तो परम सद्गुरु हमारा परम पिता परमात्मा है। परमात्मा ब्रह्मा तन में धरती पर आते हैं तो हम बच्चों का ज्ञान का तीसरा नेत्र खुल जाता और परमात्मा हमें बाप, टीचर, सद्गुरु बनकर आता है। तीनों भी एक साथ आता है और हमें संपन्न संपूर्ण बनाता। ज्ञान के खजानों से, गुणों के खजानों से, खुशी के खजानों से, सर्व खजानों से सद्गुरु हमें संपूर्ण बनाता है। कमी हमारी है कि हम वैसे नहीं बन पाते। गुरु की आज्ञा, दुनिया में भी कहा जाता कि गुरु की आज्ञा सिर माथे। गुरु जो बोले, जैसा बोले, वो सब कुछ करने के लिए तैयार होते। पुराने जमाने में गुरु शिष्य की परीक्षा लेते थे। गुरुकुल में एक शिष्य के ऊपर गुरु ने दूसरे शिष्य को कहा कि अपने ऊपर, इनके ऊपर चाशनी डालो। शक्कर की चाशनी रहती ना, वो चाशनी डाल दो। दूसरे शिष्य ने डाला। फिर इससे वो भी तैयार हो गए, लेकिन गुरु की आज्ञा थी। तो ऐसे नहीं कि उसके ऊपर चिटिया लगी, कुछ भी नहीं। जो भी बोला, जैसे भी बोला, वो शिष्य तैयार हो गया और बहुत बड़े राजा का बच्चा था। शिष्य जो था राजा का लड़का था, तो भी वो तैयार हो गया, लेकिन सहन कर दिया। और वो गुरु ने कहा तुम पास हो गए हो। तो पुराने जमाने में गुरुकुल में गुरु ऐसी परीक्षा देखते थे और शिष्य हर आज्ञा का पालन करता था, तब वो आगे बढ़ता था और उनका कल्याण हो जाता था। तो हमें भी सद्गुरु के आज्ञा पर चलना है। वो जो कहे, जहाँ कहे, जैसा कहे। सद्गुरु हमें रोज चार्ट देता है कि निरंतर मुझे याद करो, पढ़ाई पढ़ो। तो हम अपने अंदर चेक करें हम सद्गुरु की आज्ञा पर कहाँ तक चलते, चलते कि नहीं चलते। सद्गुरु का कहना है औरों को सुख दो, दुख लेना भी नहीं, दुख देना भी नहीं। बाबा कहते कि देते तो नहीं, दुख भले नहीं देंगे, लेकिन सुख कितनों को दिया। हमारे से दूसरे परेशान हैं, हमारे से दूसरे दुखी है, तो उसको सही शिष्य थोड़ी कहेंगे। हमारा चार्ट ठीक नहीं तो उसको सही शिष्य थोड़ी कहेंगे। तो हमें सद्गुरु के आज्ञा पर आंखें बंद करके चलना है, तब हम संपन्न संपूर्ण बनेंगे और फरिश्ता बन जाएंगे। उनकी आज्ञा यही है, मेरे समान बच्चे बने और संपूर्ण फरिश्ता बने और घर चले। क्योंकि समय बहुत थोड़ा है, अचानक किसी का मौत भी हो सकता है। इसलिए बाबा ने कहा, हमारे परम सद्गुरु ने कहा
कि आप ऐसे लायक बच्चे बन जाओ कि उनकी आज्ञा जो भी है जैसे है वैसे पालन करो। तैसे परम सद्गुरु को बहुत बहुत शुक्रिया 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 अदा करते। ऐसे परमात्मा को तुम कुछ भी दे नहीं सकते, हमारे पास कुछ भी नहीं उनको देने के लिए, लेकिन हम कम से कम शुक्रिया तो अदा करते, उनकी आज्ञाओं पर तो चल सकते, किसी न किसी रूप से उनको खुश कर सकते, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम अपने आप में परिवर्तन लाए, पुरानी चाल नहीं चले। कमियां जो है अंदर उसको निकाल सकते, कमियों को निकालेंगे, परिवर्तन करेंगे तो सद्गुरु खुश हो जाएगा। तो आज की मुरली सुन रहे और आज छोटा सा और कार्यक्रम है, ड्रामा है, सभी को पूरा समय बैठकर देखना है, क्योंकि रोज रोज ऐसा समय नहीं आता है, इसलिए पूरा समय बैठना है, जाने की जल्दी नहीं करना है। ये फैन तेज करो ना, इतना कम क्यों? आज बड़ा अच्छा दिन है। आज हमारे सद्गुरु प्यारे पिता का विशेष दिन है, तो सभी अपने दिलों के अंदर भी अपने गुरु के प्रति अपनी भावनाएं आज प्रकट करते हैं और गुरु के पास खास मिलने के लिए जाते हैं। तो ऐसे सद्गुरु प्यारे गण के आप दरबार में यहाँ बैठे हैं, तो सभी को आज गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। आज का दिवस अपने सभी कमी कमजोरियों को गुरु के प्रति दक्षिणा के रूप में देने का दिन है। तो आज विशेष ऐसे ही अपने सभी अपने मन के भाव को प्रकट करते हुए आज हम सब यहाँ बैठे हैं। तो बहुत छोटा सा सुंदर प्रोग्राम होगा। तो अभी मैं गणेश भाई को आगे के प्रोग्राम के लिए माइक सौंपती हूँ। गणेश भाई आगे आएंगे। शांति, ओम शांति। कार्यक्रम शुरू करने से पहले
गुरु के प्रति दो शब्द मैं कहूँगा। गुरु विष्णु गुरुर्देव गुरु साक्षात् परब्रह्म गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः। आज गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर उपस्थित सभी बाबा के बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत आज गुरु के प्रति मैं दो शब्द आपको कहने जा रहा हूं। गुरु अर्थात ही जीवन के अंदर के अज्ञान अंधेरों को समाप्त करने वाला, जीवन के अंदर के बुराई को नष्ट करने वाला। इसलिए आज के दिवस पर अपने गुरु को अपने अंदर की क्षमता अर्थात कमजोरों को दान करने गुरु दक्षिणा के रूप में गुरु के प्रति अपना आदर और श्रद्धा भाव प्रकट किया जाता है। उसके साथ साथ आज के दिवस पर गुरु के प्रति अपने भावनाओं को प्रकट करने के लिए हर व्यक्ति अलग अलग रूप से अलग अलग स्थानों पर जाकर गुरु से मिलते हैं, उनके चरण स्पर्श करते हैं। किंतु जो परमात्मा सदगुरु है और ज्योति बिंदु स्वरूप है, परम तेजस्वी है, उसके द्वारा प्राप्त स्नेह और श्रेष्ठ दान श्रेष्ठ ज्ञान से आत्मा को सदगति प्राप्त होती है। गुरु के प्रति परमपिता परमात्मा सृष्टि के रचयिता पालनहार सृजनहार मार्गदर्शक सतबाप सत टीचर सदगुरु मिला है, जो हमें ज्ञान का प्रकाश देकर सही मार्ग दिखाते हैं, जीने का तरीका सिखाते हैं। आज उस सदगुरु पिता का दिन है। मैं परमपिता परमात्मा को नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आज अपने हमारी गुरु टीचर आदरणीय पूजनीय दीदी जी के बारे में दो शब्द कहूँगा। साथ प्यारे सदगुरु पिता ने हमें साकार में पालना के लिए मास्टर गुरुमा दी है, जो हमें रोज पुरुषार्थ के लिए उमंग भरने के लिए आगे बढ़ाने के लिए हमारी कमजोरियों को ध्यान में रखते हुए हमारे विशेषताओं से आगे बढ़ाते हैं। कहते हैं माँ प्रथम गुरु होती है, जो हमारा सौभाग्य है हमें इतना अच्छा गुरु मिला है। तो आज उनके प्रति अपने भाव प्रकट करने का दिन है। आदरणीय गुरु माँ को नमन करता हूँ और आगे का कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं। वो आदरणीय पूजनीय दीदी का अभी सम्मान होने जा रहा है, तो मैं सभी माता को गुजारिश करूंगा कि वो आदरणीय दीदी जी का सम्मान करें। साधना माता, रेखा माता, बीना माता, मंगला माता, अलका माता, सुनंदा माता, आशा माता, रजनी माता, सभी आदरणीय दीदी का सम्मान करने के लिए पर आएंगे। साथियों छूता भी बनकर आशीषों के हाथ चल, नमन नमन सवार नमन गुरुवर के चरणों में नमन, नमन नमन सवार नमन। शब्दों से वो प्रथम परिचय, अर्थों का सपना संसार दिया आपने गुरुवर मेरे जीवन को सुंदर शायद ना जान सका था आज, मगर मैं समझा हूँ वो आपकी झिड़की में भी थी एक प्रेम की गंगा।
नमन, गुरुवर के चरणों में नमन, नमन नमन सावर नमन, गुरुवर के चरणों में नमन, नमन नमन सावर नमन। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु जीवन पथ पर साथ चले, साथ अगर छूटा भी बनकर आशीषों के हाथ चले। नमन नमन सावर नमन, गुरुवर के चरणों में नमन, नमन नमन सावर नमन, गुरुवर के चरणों में नमन। शब्दों से वो प्रथम परिचय, अर्थों का सपना संसार दिया आपने गुरुवर मेरे जीवन को। जिनको दीदी का सम्मान करना है वो पेज पर आकर तुरंत सम्मान करें। कविता बस आता विजू भाईचं म्हणा पहिला तुम्ही। अपनी जगह पर बैठे तो उठेंगे नहीं। सभी आपके सामने सम्मानीय विजू भाई एक गीत गा रहे हैं, तो सम्मानीय विजू भाई आए। शांति। आज विशेष यहाँ सभी बैठे हुए ब्राह्मण भाइयों को सद्गुरुवार और गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत मुबारक है, मुबारक है। बाबा ने 3 चानस कल दिए थे, बाप, टीचर और सद्गुरु, तीनों में से एक में एक भी याद रहा तो वो सौभाग्य है। पर तीनों का ही, बाप का भी, टीचर का भी, सद्गुरु का भी जोरदार तालियों के स्वागत है। ऐसे तो दुनिया में गुरु करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती, पर वो सब जो भी गुरु है वो जंगलों में थ्रू हो जाते हैं, क्योंकि उनको रास्ता कुछ खुद ही पता नहीं है, इसलिए वो डिप्रेशन में आके चले जाते हैं जंगलों में। पर ये एक ही सद्गुरु ऐसा है जिसको घर का भी पता है, और विशेषता ऐसी कोई भी मुरली नहीं होगी, महीने में 25 मुरलियाँ ऐसी आएंगी जो बाबा कहते हैं अब घर चलना है। विशेष ये सद्गुरु, दुनिया में किसी भी आदमी को पूछो आपका घर कहाँ है तो वो घर का ही पता बताएंगा यहाँ का, पर अगर आप कहेंगे परम धाम है तो वो कहेंगा ये पागल है, वहाँ तो मरने के बाद जाते हैं। पर इस सद्गुरु ने तो बताया है मरने के बाद भी पहले यहीं जन्म लेना है, और ये एक ही सद्गुरु है जो सबको अंत में एक साथ ले जाएगा। तो ऐसे सद्गुरु के लिए मैं 2 लाइन सुनाऊंगा। बाबा कहते हैं घर अब चलना पड़ेगा, याद से पावन पहले बनना पड़ेगा। बाबा कहते हैं घर अब चलना पड़ेगा, दूर देश से है बाबा रोज रोज आते, सुप्रीम टीचर बनकर हमको पढ़ाते,
सतगुरु है सच्चे सच्चे शिव बाबा हमारे, सचखंड में चलने लायक हमको बनाते, बाप तो मीठा ऐसा मिल ना सकेगा, बाबा कहते हैं घर अब चलना पड़ेगा। मम्मा बाबा ने वादा पूरा निभाया, पावन बनकर सबको रास्ता बताया, सतयुग में जोड़ा नंबर 1 में है आया, अहंकार दोनों को जरा भी ना आया, मम्मा बाबा को फॉलो करना पड़ेगा, बाबा कहते हैं घर अब चलना पड़ेगा। संगम के जैसा कोई युग ही नहीं है, पूरे कल्प की होती यहाँ ही कमाई, भगवान की है देखो गोद हमको मिलती, मुरली को मिस करने की करना न गलती, अंत में बहुत बहुत रोना पड़ेगा, रोने से बचना है तो पढ़ना पड़ेगा। ओम शांति। अभी अगला कार्यक्रम नृत्य का है। कुमारी डिंपल आपके सामने एक डांस और गीत पेश करने वाली। कुमारी डिंपल। Bye.
बहुत बढ़िया डांस किया कुमारी डिम्पल ने। डिम्पल का बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपके सामने कुमारी गायत्री गुरु के प्रति 2 शब्द बोलने आएगी। गुरु के बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान के बिना कोई महान नहीं। भटक जाता है जब इंसान, तब गुरु ही देता है ज्ञान। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, प्यारे गुरुजन और मेरे सभी को मेरा प्रणाम। आज हम सब गुरु पूर्णिमा का पवित्र दिन मना रहे हैं। यह दिन हमारे गुरु यानी हमारे शिक्षकों और माता पिता को धन्यवाद और सम्मान करने का दिन है। गुरु का मतलब होता है जो हमें सिखाता है और जो हमें सही रास्ता दिखाता है और हमें जीवन को बेहतर बनाता है। जैसे हमारे स्कूल के शिक्षक हमें पढ़ाते हैं, वैसे ही हमारे माता पिता हमें अच्छे संस्कार सिखाते हैं। ये सब हमारे गुरु है। गुरु पूर्णिमा के दिन महर्षि वेदव्यास की पूजा भी की जाती है, जिन्होंने वेदों की रचना की थी। आज मैं अपने सभी गुरुओं को दिल से धन्यवाद करती हूँ। आप सबका वजह से हम आगे बढ़ पाए हैं और अच्छा इंसान बन पा रहे हैं। गुरु के बिना ज्ञान के बिना सम्मान नहीं। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुदेव धन्यवाद। तो गायत्री ने गुरु के प्रति बहुत अच्छे शब्द बताए आपको। अभी अगला डिमो जगह कुमारी डिमो का अभी एक नृत्य होने वाला है, तो कुमारी डिमो स्टेज पर आए।
सहारा, गुरु मेरे जैसे शीतल चंद्रमा। गुरु ज्ञान की एक है ज्योति, गुरुवाणी जैसे मोती, गुरु भक्ति ही है सच्ची साधना। गुरुदाता है, गुरु माता है, वो ही तो सबके विधाता है। गुरु मार्ग सच्चा है दिखाते, हर एक सुख दुख में साया बन के गुरुवर मेरे साथ चले। उन जैसा साथी कोई नहीं, उन जैसा साथी कोई नहीं। वो मात पिता वो जग मेरा, उन जैसा दूजा कोई नहीं। मेरे गुरु बराबर कोई नहीं, मेरे गुरु बराबर कोई नहीं। वो दीप बने मुझे राह दिखे, उन जैसा दाता कोई नहीं। मेरे गुरु बराबर कोई नहीं, मेरे गुरु बराबर कोई नहीं, मेरे गुरु बराबर कोई नहीं। बहुत 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 धन्यवाद। अभी आपके सामने आदरणीय चंदन माता जी एक गीत पेश करने जा रही है। चंदन माता जी। शांति, ओम शांति, ओम शांति। गोली ज्ञान की खिला दो गुरुदेव, दर्द मेरे नस नस में। गोली ज्ञान की खिला दो गुरुदेव, दर्द मेरे नस नस में। 4 महीने गर्मी के लागे गर्मी अपरंपार, 4 महीने गर्मी के लागे गर्मी अपरंपार। पंखा ज्ञान का लगा दो गुरुदेव, दर्द मेरे नस नस में। पंखा ज्ञान का लगा दो गुरुदेव, दर्द मेरे नस नस में। गोली ज्ञान की खिला दो गुरुदेव, दर्द मेरे नस नस में। 4 महीने ठंड के लागे ठंडी अपरंपार, 4 महीने ठंड के लागे ठंडी अपरंपार। कंबल ज्ञान का ओढ़ा दो गुरुदेव, दर्द मेरे नस नस में। कंबल ज्ञान का ओढ़ा दो गुरुदेव, दर्द मेरे नस नस में। गोली ज्ञान की खिला दो गुरुदेव, दर्द मेरे नस नस में। 4 महीने बारिश के है बारिश अपरंपार, 4 महीने बारिश के बारिश अपरंपार। छाता ज्ञान का लगा दो गुरुदेव, दर्द मेरे नस नस में। छाता ज्ञान का लगा दो गुरुदेव, दर्द मेरे नस नस में। गोली ज्ञान की खिला दो गुरुदेव, दर्द मेरे नस नस में। दर्द मेरे नस नस में। ओम शांति। आदरणीय चंदन माता ने गुरु के प्रति बहुत बहुत अच्छा गीत पेश किया और अपनी भावना भी व्यक्त की। अभी अपने सामने आदरणीय गुरमुख भाई अपने 2 शब्द कहने जा रहे हैं। गुरमुख भाई जी। ओम शांति। जय गुरुदेव। ओम शांति। वैसे भूमि, वैसे गगन,
वैसे भूमि, ग से गगन, वैसे वायु, अ से अगन, वैसे वायु, अ से अगन, न से नीर का है विधान, न से नीर का है विधान, पंच तत्वों के योग को, पंच तत्वों के योग को सब कहते हैं भगवान, सब कहते हैं भगवान। इन तत्वों के निर्माता को कहते हैं सर्वशक्तिमान, इन तत्वों के निर्माता को कहते हैं सर्वशक्तिमान। उस निराकार शिव को कहते हैं परम पिता महान, कहते हैं परम पिता महान। आकाश में ओंकार है, आकाश में ओंकार है, वायु में बसे प्राण, वायु में बसे प्राण, अग्नि में ज्योति बसे, अग्नि में ज्योति बसे, जल से चले जहान, जल से चले जहान, पृथ्वी से प्राणी पले, पृथ्वी से प्राणी पले, सब में छुपा भगवान, सब में छुपा भगवान। जो जी चाहे उसका प्रेम से कर लो ज्ञान, जो जी चाहे उसका प्रेम से कर लो ज्ञान। ज्योति स्वरूप का ध्यान दर, ज्योति स्वरूप का ध्यान दर, पालो सर्वोत्तम वरदान, पालो सर्वोत्तम वरदान। प्रेम शांति व आनंद से, प्रेम शांति व आनंद से विश्व का करो कल्याण, विश्व का करो कल्याण। ऐसे परम सतगुरु को हमारा शत शत प्रमाण, हमारा शत शत प्रणाम। धन्यवाद। आदरणीय गुरु भाई जी ने बहुत अच्छी तरह से आपको गीत सुनाए। अभी अगला प्रोग्राम ड्रामा का हो रहा है। गुरु के प्रति अगाध श्रद्धा और आदर भाव प्रकट किया जाने वाला प्रसिद्ध ड्रामा अभी आपके सामने पेश हो जाएगा। गुरु और शिष्य दुनिया के सामने उदाहरण है, तो आइए हम गुरु के प्रति एक अच्छा सा ड्रामा आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। इस सभी को ड्रामा को बहुत ध्यान से देखना है और गुरु के प्रति जो अपनी भावना है, आदर भाव है, वो कैसे इसमें व्यक्त किया गया है, ये इसमें दर्शाया गया है। तो हमें सभी को ध्यान से देखना है कि ये गुरु और शिष्य का कौन सा उदाहरण है जो दुनिया में प्रसिद्ध है। सभी शांति से बैठे रहेंगे। ड्रामा के बाद सभी को अपनी अपनी भावनाओं को प्रकट करने का समय मिलेगा और जो भी गुरु के प्रति आप अपनी भावना प्रकट करना चाहते हैं तो जो भी भोग लेने के समय आएंगे तो वो आप कर सकते हैं। तब तक धनुर्विद्या के महाज्ञानी सर्वश्रेष्ठ गुरु जिन्होंने राजपुत्रों को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी, वो थे महर्षि द्रोणाचार्य। निषाद राज का पुत्र था, सीखने को आतुर था, ये योद्धा सज्जन था, सभ्य था। नाम इसका एकलव्य था। एकलव्य की बस एक ही इच्छा थी कि वो महागुरु द्रोणाचार्य के शिष्य बने। काश मेरी इच्छा सफल हो। इच्छा रखता हूं कि मैं आपसे धनुर्विद्या सीखूं। बालक, ये संभव नहीं। यह विद्या हम
सिर्फ राजपुत्रों को सिखाते हैं, तुम्हारी यहाँ कोई जगह नहीं। लेकिन गुरुवर, क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी दिन बाकी दीपक जलता है। कैसी है ये अनहोनी हालात दुनिया, छोड़ गया जो तू, कैसे जिएंगे हम। तू ही किनारा, तू ही सहारा, तू जग सारा, तू ही हमारा सूरज, तू ही तारा। जय जयकारा, जय जयकारा, स्वामी देना साथ हमारा। अद्भुत! कौन है तुम्हारे गुरु जिसने तुम्हें ये महान विद्या सिखाई? मैं एकलव्य, आप ही को गुरु मान के मैंने ये विद्या ग्रहण की है। ये देखिए, आपकी ये मूर्त ही मेरी विद्या का प्रेरणा स्थान है। तुम्हारे कौशल्य से मैं बहुत प्रभावित हुआ। ये समझो तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई। मैं तुमसे गुरु दक्षिणा मांगता हूँ। मुझे तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए। तुम्हारा ये बलिदान इतिहास कभी नहीं भुला पाएगा। जब जब बात होगी महान शिष्य की, हर बार तुम्हारा नाम लिया जाएगा। बहुत बहुत अच्छा ड्रामा पेश किया। आप सभी कलाकारों का बहुत बहुत धन्यवाद। सुप्रसिद्ध एकलव्य द्रोणाचार्य का उदाहरण था, जिसमें दर्शाया था गुरु प्रमुख पढ़ाते हुए भी गुरु की शिक्षा को धारण करने के लिए, विद्या ग्रहण करने की गुरु दक्षिणा के रूप में अपना अंगूठा देने के लिए तैयार हुए। आगे पीछे सोचा नहीं कि ये गुरु के प्रति भाव व श्रद्धा प्रकट करता हूँ। बाबा हमें अंगूठा नहीं मांगते हैं। तो ये ड्रामा बहुत अच्छी तरह से हमारे कलाकारों ने पेश किया। फिर से उनका बहुत बहुत धन्यवाद। इस उदाहरण से हमें यही सीख मिलती है कि वो शिष्य ने तो आगे पीछे नहीं सोचते हुए भी अपना अंगूठा गुरु दक्षिणा के रूप में दे दिया। भगवान तो हमें अंगूठा नहीं मांगते हैं, लेकिन हमारा जीवन भी हमें ईश्वरीय कार्य में अर्पित करने के लिए कहते हैं। हमारी कमी कमजोरियां दक्षिणा के रूप में मांगते हैं। तो ऐसे सद्गुरु पिता के हम आज्ञाओं पर चलते हुए उनकी आशाओं को पूर्ण करें। यही आज के दिन पर गुरु दक्षिणा हो सकती है। अभी प्रोग्राम समाप्त हो चुका है, तो सभी भाई लाइन से आएंगे। दीदी की दृष्टि लेते हुए, सद्गुरु पिता की दृष्टि लेते हुए अनुभव करें कि दीदी से
हमारे गुरु माँ से हमें बाबा की शक्ति मिल रही है, दृष्टि मिल रही है, तो साथ साथ हमें दृष्टि लेते हुए भोग लेकर के फिर आगे बढ़ना है। और जो जिसमें भी अगर कोई देने की दक्षिणा के रूप में देने की इच्छा होगी तो सभी यहाँ पर रखेंगे। ओम शांति।
शांति से शक्ति लेंगे, दृष्टि लेंगे। इसलिए सभी नजदीक जो माताएं खड़ी हैं लाइन से आएंगे, कोई भी इतनी भीड़ नहीं करेगा। परिवार बड़ा सोना है।
गुरुवर ने सत्य ज्ञान का अमृत बांटा, अब इनके चरणों में है हम सबका एक ही वादा, जो सीखा है उसे अपनाएंगे, गुरुवर के हो जाएंगे। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर हैं, इनसे ही जन्नत है। गुरुवर है दया की मूरत, करुणा का निर्बात, गुरुवर है दया की मूरत, करुणा का निर्बात, मत भूलना ही को ये मीरा दिखलाते। गुरु है शीतल चंदा से, सागर से गहरे ज्ञानी, प्रभु को हमने ना देखा, बस इनकी कही है माने, गुरुवर को अपना माना है, जो गुरु का दीवाना है। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर हैं, इनसे ही जन्नत है। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर हैं, इनसे ही जन्नत है। ये गुरुवर तो ज्ञान के सागर हैं, इनसे ही जन्नत है। नमन नमन सोमवार नमन, गुरुवर के चरणों में नमन, नमन नमन सोमवार नमन, गुरुवर के चरणों में नमन। गुरुवर की छाया से गुरुवर जीवन पथ पर साथ चले, साथ अगर छूटा भी बनकर आशीषों के हाथ चले। नमन नमन सोमवार नमन, गुरुवर के चरणों में नमन, नमन नमन सोमवार नमन, गुरुवर के चरणों में नमन। शब्दों से वो प्रथम परिचय, अर्थों का सपनीला संसार दिया आपने गुरुवर, मेरे जीवन को सुंदर आकार। तब शायद ये ना जान सका था, आज मगर मैं समझा हूँ, वो आपकी झिड़की में भी थी एक प्रेम की गंगा, समझा हूँ। नमन नमन सोमवार नमन, गुरुवर के चरणों में नमन, नमन नमन सोमवार नमन, गुरुवर के चरणों में नमन। बिना गुरु के ज्ञान नहीं, ज्ञान बिना सम्मान नहीं। गुरु का दर्जा रब से ऊंचा, गुरु साधारण इंसान नहीं। जीवन के अंधियारों में गुरु दीपक बनकर जलते हैं, ओझल होकर भी जीवन का दर्शन बन संग वो चलते हैं। नमन नमन सोमवार नमन, गुरुवर के चरणों में नमन, नमन नमन सोमवार नमन, गुरुवर के चरणों